तो नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्सोनॉमी कैटेगरी आती है स्पीसीज जीनस के बाद में फैमिली, ठीक है। तो फैमिली जो है हमारा थर्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरी है। अगर इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं तो फैमिली में हम ग्रुप करते हैं रिलेटेड जेनरा, यानी कि सिमिलर जीनस जो है वो आपस में एक फैमिली के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। तो जो जेनरा, रिलेटेड जेनरा, इनके पास लेसर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एज कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज। देखो स्पीसीज में तो मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है और जीनस स्पीसीज से थोड़ी कम सिमिलरिटी हम किस में देखने को मिलती है, जीनस। और स्पीसीज और जीनस से भी कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रेजेंस रहती है एक फैमिली के अंदर। तो एग्जाम्पल हमारे सामने दो है यहाँ पे। एक तो फेलिडी, ये एनिमल के रिस्पेक्ट में हमारे पास एग्जाम्पल है और ये एज ए प्लांट, ठीक है। तो एनिमल के लिए आप डिटेल में समझोगे क्योंकि ये आपके लिए समझना थोड़ा आसान रहता है, फेमिलियर एग्जांपल रहते हैं एनिमल्स के। तो फेलिडी क्या है, एक फैमिली है, ठीक है। अब फेलिडी फैमिली है जिसके अंदर दो आपस में रिलेटेड, दो या दो से ज़्यादा आपस में रिलेटेड जीनस को रखा जाता है। तो यहाँ पे फेलिस और पैंथरा, ये दोनों क्या है, जीनस। पैंथरा तो हमने अभी अभी देखा था जिसके अंदर लायन, लेपर्ड, टाइगर जैसे एनिमल्स रखे जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं के ही जैसा सिमिलर हमें देखने को मिलता है फेलिस के अंदर, यानी कि फेलिस और पैंथरा दो ऐसे जीनस है उसमें काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। कैसे, एग्जाम्पल डिटेल में देखें तो जैसे फेलिस के अंदर जो स्पीसीज आती है वो आती है कैटस, यानी कि कैट। और पैंथरा में जो स्पीसीज आती है वो लियो, टाइग्रस या लेपर्ड जैसे आते हैं। तो वहां पे देखोगे कि लायन और कैट जो है ये, और लेपर्ड जो है, टाइगर जो है, ये आपस में काफी सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे फेलिडी एक फैमिली है जिसके अंदर फेलिस और पैंथरा जीनस जो आपस में रिलेटेड जीनस है उनको हम एक ही फैमिली में पुट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास सोलेनेसी, ये एक प्लांट फैमिली है। और सोलेनेसी के अंदर हम कौन कौन से जीनस रखते हैं, तो सोलेनम एक जीनस है, पिटूनिया एक जीनस है और जो धतूरा है वो एक जीनस है। तो ये तीनों जीनस आपस में काफी रिलेटेड है, यानी कि ये रिलेटेड जीनस होते हैं। ये रिलेटेड जीनस को हम एक फैमिली में रखते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुई। ऐसी स्पीसीज जो आपस में सिमिलर होती है उनको हमने एक जीनस में रखा, और आपस में सिमिलर या रिलेटेड जीनस को हम एक फैमिली में रखते हैं। क्लियर। तो फेलिडी जो है एक फैमिली है जिसके अंदर हम सिमिलर या रिलेटेड जीनस को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट फैमिली के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है ऑर्डर, वो किस तरीके से है वो देखें। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्डर जो है हमारा फोर्थ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्योंकि हमने स्पीसीज, उसके बाद में जीनस, फिर फैमिली, यहाँ तक हमने देखा। अब ऑर्डर में हम ग्रुप करते हैं रिलेटेड फैमिलीज को, यानी कि यहाँ पे आपस में सिमिलर और रिलेटेड फैमिलीज को एक साथ रखा जाता है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। तो स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी थी, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम, यहाँ पे और भी कम हो जाएगी। तो यही चीज लिखा है विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू फैमिली, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर के अंदर कुछ ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी इसके अंदर तो सिर्फ रिलेटेड फैमिलीज, उसके अंदर कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेनली तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे देखा जाता है, या फिर उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कुछ सिमिलरिटी के साथ हम रिलेटेड फैमिलीज को एक ही ऑर्डर में पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है कार्निवोरा, और सेकेंड एग्जाम्पल है पॉलीमोनेरेडीज, ठीक है। तो यहाँ पे कार्निवोरा जो है वो एक क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। किस फैमिली का, फेलेसी और कैनेडी, यानी कि फेलिडी और जो कैनेडी फैमिली है, फेलिडी फैमिली के अंदर हम फेलिस यानी कि कैटस या फिर कैट को रखते हैं, यानी कि कैट की फैमिली, और यहाँ पे कैनिन यानी कि लिम्पस यानी कि डॉग। कैट और डॉग की फैमिली आपस में कुछ लेवल पे सिमिलरिटी शो करती है, इसीलिए इन दोनों फैमिली को हमने एक ऑर्डर में रखा है। वहीं हम, ये तो एग्जांपल था हमारे लिए एज ए एनिमल के रिस्पेक्ट में,
ठीक है। और वहीं अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीमोनेलीज। पॉलीमोनेलीज क्या है? एक ऑर्डर है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपको सीधा ही जैसे कार्निवोरा देके पूछ लिया जाता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या स्पीसीज, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। वैसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलीमोनेलीज क्या है? तो पॉलीमोनेलीज फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, ऑर्डर है। तो ये बेसिकली क्या है? ऑर्डर है जिसके अंदर हमने रिलेटेड फैमिलीज को रखा है। ये क्या है? रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, जो आपस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके सिमिलरिटी शो कर रही हैं, उन फैमिलीज को हमने एक ऑर्डर में रखते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक टेक्सोनॉमिकल हियरार्की बनती हुई आ रही है हमारे सामने कि जो सेम स्पीसीज है उनको जीनस में, सेम जीनस को फैमिली में, और सेम फैमिली को एक ऑर्डर के अंदर हम रखते हैं। तो आप देखोगे कि स्पीसीज लेवल पे सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही थी, और जैसे जैसे हम स्मॉलेस्ट से लार्जर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, क्योंकि स्पीसीज से बड़ा जीनस होता है, जीनस से बड़ा फैमिली होती है, और फैमिली से बड़ा ऑर्डर होता है। तो जैसे जैसे हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो जरूर बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सिमिलरिटीज यहाँ पे क्या होती जा रही है? डाउन होती जा रही है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, यानी कि ऑर्डर के बाद आता है क्लास। तो क्लास हमारी 5th टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, यानी कि जो फर्स्ट थी हमारे पास स्पीसीज, सेकंड जीनस, थर्ड हम लोग फैमिली, फोर्थ ऑर्डर, और 5th हमारे पास क्या आती है? क्लास। तो क्लास में बेसिकली हम किसको इंक्लूड करते हैं? क्लास इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, आपस में जो रिलेटेड ऑर्डर है, जो कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं क्लास के अंदर, लेकिन उन ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटी का रेशो काफ़ी डाउन होता है। तो आपस में रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्डर्स के ऑर्गेनिजम्स को हम एक क्लास के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, क्लास इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग अ लेस सिमिलरिटी देन ऑर्डर। ऑर्डर से भी यहाँ पे सिमिलरिटी क्या होगी? कम। सिमिलरिटी का रेशो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम सिमिलरिटी हमें स्पीसीज में देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे, और स्पीसीज जो है हमारे लिए एज ए स्मॉलेस्ट यूनिट थी, ठीक है, और अब हम लार्जर यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सिमिलरिटी का रेशो क्या होता जा रहा है? डाउन होता जा रहा है। और यहाँ पे आपको क्लियर कट एग्जाम्पल के अंदर टेक्सोनॉमिकल हियरार्की बनती हुई नजर आ रही है। जैसे कि क्लास का अगर एग्जाम्पल देखें तो क्लास का एग्जाम्पल है मेमेलिया। मेमेलिया एक क्लास है, एनिमल क्लास है, और इस क्लास के अंदर हमने 2 रिलेटेड ऑर्डर्स को रखा है। कौन कौन से? कार्निवोरा और प्राइमेटा। कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों क्या है? रिलेटेड ऑर्डर है। प्राइमेटा ऑर्डर है बेसिकली मंकी का, और कार्निवोरा के अंदर हम कैट, लायन, टाइगर ये सब रखते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, मेमेलिया, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस है, वर्टिब्रे कॉलम प्रेजेंट होता है, स्किनी हेयर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो मेमेलिया के हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पे सब ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली अभी उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं जाएंगे, वो हम एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो सिमिलर ऑर्डर है उनको एक क्लास में रखा जाता है। तो एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म तो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, लेकिन उन ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे क्लास मेमेलिया का खास बात ये होता है कि उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये सारे के सारे स्पीसीज में देखने को मिलता है। मंकी में भी देखने को मिलता है, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ह्यूमन, सब के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस है। तो यहाँ पे क्लास के अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अब जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ ही रह गए, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। तो एक ऑर्डर में हम सिमिलर फैमिली को रखते हैं, जो अभी तक पढ़ा है उसको वापस से रिकॉल कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि एक क्लास में हम सिमिलर ऑर्डर को रखते हैं, एक ऑर्डर में हम सिमिलर फैमिलीज को रखते हैं, और एक फैमिली में सिमिलर जीनस को रखा जाता है, और एक जीनस में सिमिलर स्पीसीज को रखा जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक टेक्सोनॉमिकल हियरार्की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? अलग अलग अपना रैंक परफॉर्म कर रही है, और हर एक रैंक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो हमारे पास आंसर आता है स्पीसीज का। तो इस तरीके से क्लास रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बढ़ गए लेकिन सिमिलरिटी उनमें कम हो चुकी है, ऑर्डर के कंपैरेटिव कम सिमिलरिटी यहाँ देखने को मिल रही है। तो सेम स्पीसीज को हम एक जीनस में, सेम जीनस को एक फैमिली में, सेम फैमिली को एक ऑर्डर में और सेम ऑर्डर को एक क्लास के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे हर एक जो टेक्सोनॉमिकल रैंक है या टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है वो इस तरीके से अरेंज होती है कि एक टेक्सोनॉमिकल हियरार्की का फॉर्मेशन होता है। सो अब फिफ्थ के बाद हमारे पास टोटल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कितनी थी? 7। तो अब हम 6 नंबर पे जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है वो पढ़ते हैं और वो क्या है? फाइलम। तो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है हमारे पास फाइलम। देखो फाइलम जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, प्लांट और फंगस के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है डिवीजन। तो डिवीजन बेसिकली एक टेक्सोनॉमिकल लेवल नेम ही है लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट माना जाता है? फाइलम के। लेकिन प्लांट और या फिर फंगस क्लासिफिकेशन के दौरान हम वर्ड डिवीजन यूज करते हैं और डिवीजन किसके इक्विवेलेंट है? फाइलम के इक्विवेलेंट है। अब हम बात करते हैं फाइलम में क्या आता है। तो फाइलम में बेसिकली इंक्लूड करते हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म को जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट क्लासेस से, पर उनके अंदर फिर भी कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या देखने को मिलती है? प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात हम यहाँ बोल सकते हैं कि फाइलम बेसिकली ग्रुप है सिमिलर रिलेटेड क्लासेस का, ठीक है। ऑल्दो उस क्लासेस के अंदर वैरायटी ऑफ एनिमल प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सिमिलरिटी का लेवल काफी डाउन आ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बेसिस पे हम कॉमन क्लासेस को या रिलेटेड क्लासेस को हम एक ही फाइलम में रखते हैं। लेकिन फाइलम वर्ड यूज किया जाता है एनिमल क्लासिफिकेशन के दौरान, ठीक है। वहीं अगर हम प्लांट क्लासिफिकेशन या फंगस क्लासिफिकेशन की बात करें तब हम वर्ड यूज करेंगे डिवीजन। डिवीजन भी एक टेक्सोनॉमिकल लेवल नेम है, ठीक है, जो कि प्लांट या एनिमल टेक्सोनॉमी के टाइम पे यूज होता है और एंड इट इज इक्विवेलेंट टू फाइलम। एग्जांपल से समझते हैं फाइलम कोरडेटा, ठीक है। कोरडेटा फाइलम में मेमेलिया क्लास और एम्फीबिया क्लास आपस में काफ़ी रिलेटेड होती है क्योंकि दोनों के पास ही वर्टिब्रे कॉलम की प्रेजेंस होती है। तो एक कॉमन फीचर है, ऑल भी है, लेकिन यहाँ पे मेन कॉमन फीचर जो है कोरडेटा का वो है वर्टिब्रे कॉलम की प्रेजेंस होना। इसके अलावा जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं वो भी है। इन सब को हम डिटेल में देखेंगे जब हम एनिमल किंगडम करेंगे वहाँ पे। अभी तो सिर्फ आप इतना याद रखो कि जो फाइलम बनता है वो कॉमन क्लासेस या जो आपस में रिलेटेड क्लासेस है उनके ग्रुप से बनता है एक फाइलम। और फाइलम जो है अब काफ़ी लार्ज ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन सब ऑर्गेनिज्म में कहीं ना कहीं कुछ लेवल की सिमिलरिटी ज़रूर देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं अगर क्लास की बात करें जैसे कि मेमेलिया क्लास में सिमिलर ऑर्डर्स को रखते हैं जैसे कि कार्निवोरा और प्राइमेटा, लायन और मंकी, इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो सेम स्पीसीज को हम जीनस में, सेम जीनस को फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से हम कहाँ पहुंचे हैं? फाइलम। तो अब हम फाइलम के बाद हमारे पास जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्योंकि 7 टेक्सा के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया है। फाइलम या डिवीजन जो है हमारा 6th टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 6 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की है। अब हम देखते हैं सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और वो है किंगडम। और अब हम देखते हैं लास्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और वो क्या है? किंगडम, ठीक है। किंगडम जो है हमारी सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है जहाँ पे जो सिमिलरिटी का रेशियो बहुत डाउन हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बिगेस्ट, लार्जेस्ट या हाईएस्ट कैटेगरी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म जो रखते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं कुछ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे R.H. व्हिटेकर ने टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें से एक किंगडम कौन सा है? एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ओवरऑल बहुत सिंपल था। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोनेरा में यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स आ गए। सेकंड जो हमारे पास फाइलम किंगडम आता है प्रोटिस्टा, उसमें यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक सेल होंगे। फिर फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर लेकिन हेट्रोट्रॉफिक होंगे एंड
फिर प्लांटी आता है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर और अपना खाना खुद बनाने वाले यानी कि ऑटोट्रॉफिक्स होंगे। और फिर एक किंगडम था एनिमिलिया जिसके अंदर हमें सारी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स और वेराइटीज देखने को मिल रही है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि फंगस तो मेनली डिकम्पोजर ही रहते हैं। एनिमल्स जो है यहाँ पे होलोजोइक पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और होलोजोइक एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो किंगडम जो एनिमिलिया है वो लार्जेस्ट है, इसके अंदर कोर्डेटा और मोलस्का जैसे कई सारे फाइलम जो आपस में इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं उनको एक किंगडम में रखा जाता है। और एक फाइलम जो है उस फाइलम के अंदर, जैसे कोर्डेटा फाइलम है, इसके अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस को रखा जाता है, ठीक है। तो सिंपल देखा जाए तो सिमिलर स्पीसीज को सेम जीनस में, सेम जीनस को सेम फैमिली में, सेम फैमिली को एक ऑर्डर में, सेम ऑर्डर को हम एक क्लास में, एक सेम क्लासेस को हम फाइलम में, और यहाँ पे देखो सेम क्लासेस है जो मैमेलिया है, एम्फीबिया है जिसमें डॉग और फ्रॉग आते हैं, काफ़ी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही सिमिलरिटी शो करते हैं। तो जो कॉमन क्लासेस जो रहती हैं उनको एक फाइलम में और एक जैसे फाइलम को एक किंगडम के अंदर रखा जाता है। तो ये सारी थी आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, वो है टेक्सोनोमिकल एड्स। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।